और दिल्ली मेट्रो ट्रेन की सूरत में भारत अपने अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क को बढ़ाता जा रहा है। ये थे हमारे पड़ोसी, जहां रेल एक बहुत बड़ी नेमत है, और एक हम हैं, जहां रेलवे एक ज़हमत बन चुकी है। रेलवे के हवाले से अपने हमसाया ममालिक में होने वाली तरक्की पर तो हमने नजर डाली। गुफ्तगू का आगाज करते हैं शेख रशीद साहब से। शेख रशीद साहब, जब पाकिस्तान बना तो रेलवे लाइनों की जो लंबाई थी वो 8,122 किलोमीटर थी, और अब 60 साल बाद ये 8,162 किलोमीटर है, यानी 60 साल में सिर्फ 40 किलोमीटर का इजाफा। अभी बड़ी अच्छी और हौसला अफजा बातें की हैं इशफाक खटक साहब ने। क्या मुमकिन हो पाएगा उन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करना जबकि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ? तो बिल्कुल कुछ नहीं, ये गलत बयान किया जा रहा है। 1,700 किलोमीटर लाइन कम हुई है जहां अंग्रेज दे के गया था। आई चैलेंज दिस। ये ऐसे ही गलत किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर है। सारा चकवाल खत्म हो गया। कोहाट, अगर हमने ये कोहाट कश्मीर शुरू करें और इस तरफ से कराची, तो ये 400 किलोमीटर का 300 किलोमीटर का और सफर कम हो सकता है। हमें अब जब हम चीन की और इंडिया की बात करते हैं, वो तो बहुत एक डेवलप्ड स्टेज में आ गए हैं। हमारी देखें इकॉनमी कोलैप्स हो रही है। इकॉनमी का 70% जो है हमारा वो कर्जों की अदायगी में जा रहा है, और अंदरूनी और बैरूनी जो है वो मेरा ख्याल है 11,000 अरब से भी ज्यादा हम नीचे दब जा रहे हैं। 125 अरब रुपए हम महीने का कर्जे की किस्त दे रहे हैं। कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे चलेंगे? आप ईरान की रेलवे देख लें जी, छोड़े परे दूर जाने की बात। बांग्लादेश जो हमसे कोचेज मंगवाया करता था, उसकी सूरत हाल देख लें। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी फौज जफर मौज है। अच्छा, शेख साहब, यास्मीन साहिबा जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर रेलवे की चेयरपर्सन हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यास्मीन साहिबा, आपकी फाइंडिंग्स और आपकी कमेटी की फाइंडिंग्स क्या हैं, कि क्या वजूहात हैं? हम अभी हल की तरफ भी आएंगे, लेकिन आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं कि रेलवे इस हालत में पहुंचा क्यों है? जी, पहले तो मैं ये वाज़िया कर दूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिर्फ रेलवे पे नहीं है, तमाम मिनिस्ट्रीज पे है, और ज़ाहिर है रेलवे पे खसूसी तवज्जो के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने काफ़ी काम किया है। और इसमें मैं यही देखती हूँ कि जैसा शेख साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रेलवे लाइन पहले से डिटीरिएट हुई है, कम हुई है। रेलवे की हालत पहले से ज्यादा डिटीरिएट हुई है। आप स्टेशन की हालत देख ले, या आप रेलवे ट्रैक्स की हालत देख ले, बोगियों की हालत देख ले। इसमें बहुत कुछ हमें मिस मैनेजमेंट भी नजर आई। बिल्कुल वो सही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ है उसको भी नहीं संभाला जा रहा, और रेलवे के जो एसेट्स हैं लामहदूद है इनकी जमीन। बिल्कुल 30 अरब का खसारा है, कैसे उतरेगा इशफाक खटक साहब? ये 23 अरब नहीं, मेरा ख्याल है इशफाक अरब से पूछे, इशफाक साहब से 40-50 अरब रुपए होगा। अब तो उनसे इशफाक खटक साहब, ये जो यास्मीन साहबा कह रही हैं मिस मैनेजमेंट, ये तो अब आपकी जिम्मेदारी है ना। फंडिंग्स तो नहीं हुई, चलेंगे तो एक अलग बात है। मिस मैनेजमेंट तब होती है जब हमें कोई चीज दी जाए और उसको हम गलत इस्तेमाल करें। हमारे पास जो एसेट है, या लोकोमोटिव है, या कोचेज हैं, और या ट्रैक है, और साथ अल्लाह का फजल है ह्यूमन रिसोर्स है। दुनिया में बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हमें, शेख साहब तो कह रहे थे लाखों लोग हैं, लेकिन ये सारे ट्रेंड लोग हैं अगर काम दिया जाए। अब जैसे शेख साहब ने एक बात की लोकोमोटिव फैक्ट्री की, हमें पैसे ही नहीं है, हम लोकोमोटिव फैक्ट्री को क्या ऑर्डर देंगे और क्या उसको प्लेस करेंगे कि जी आप ठीक करें। इंडिया की बात कर रहे थे, 360 अरब रुपया पिछले साल उन्होंने लगाया। इशफाक खटक साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यास्मीन मिसबाहुर रहमान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान रेलवे के मसाइल पर तो हम बात जारी है। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि रेलवे मुसाफिरों की क्या हालत है और उनकी क्या दुहाई है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक इन एक्सप्रेस स्पेशल। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे की हालत जार पर। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे रेलवे मुसाफिरीन की, क्योंकि इस वक्त तो रेल का सफर एक ज़हमत बन चुका है। रेलवे के मसाइल क्या हैं, इसका हल क्या है, हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शेख रशीद अहमद साहब से गुफ्तगू हुई ब्रेक पर जाने से पहले, इशफाक खटक साहब से बात हुई, यास्मीन साहिबा हमारे साथ थी, और अब हमें ज्वाइन किया है सरदार अयाज सादिक ने, जो कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे के सरबराह हैं। अयाज सादिक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये रेलवे, आप जाहिर है पब्लिक जो कमेटी है, कायमा कमेटी, उसके चेयरमैन भी हैं, क्या वजूहात हैं कि रेलवे यहाँ तक पहुंचा है? आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं आपकी कमेटी की? ये मौका आपने दिया कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। गुजारिश ये है कि ये तकरीबन 2001-2002 से एक सिलसिला चल रहा था, और सिलसिला ये चल रहा था कि
रेलवे में जो प्रॉपर इंजेक्शन ऑफ फंड्स होने चाहिए थे टाइमली। एक देखें, एक लोकोमोटिव है, अगर आपने लोकोमोटिव खराब हो जाएगा, उसको रिपेयर करना है, आप ये नहीं कर सकते उसका अगला पहिया रिपेयर कर दें, पिछला रहने दें। आपने करना है तो पूरे कंप्लीट पहिए को करना है। आपका ट्रैक जो है जिस पे कि आपकी स्पीड 105 किलोमीटर होनी चाहिए, वहाँ ट्रैक खराब होने की वजह से 25 या 30 किलोमीटर पे अगर ट्रेन चलती है तो नेचुरली जो कराची से आएगी उसको दिन ज्यादा लगेंगे वापस जाने के लिए और वो बोझ भी उतना नहीं उठा सकेगी। तो ये साल से इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, टाइमली इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। जी अच्छा, अयाज साहब ये बताएगा कि आप रेलवे की कायमा कमेटी के सरबराह हैं, क्या पाकिस्तान रेलवे अहम फैसले करते हुए कमेटी के राय का ख्याल रखती है? अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी कमेटी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी कमेटी ना अब, बल्कि मैं पहली कमेटी की भी बात करता हूं कि हमने जो चीज को रोकना चाहा उसको रोका, हमने इनको गलत गैर कानूनी काम नहीं करने दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शेख साहब, अब हल की तरफ अगर हम बढ़ें तो हल क्या है आपके नजदीक? क्या करना चाहिए फौरी तौर पर रेलवे को? फौरी तौर पर किराए पे लोकोमोटिव मंगा कर भी इंडिया के पास बड़े लोकोमोटिव हैं। अगर हम सब्जी, प्याज, टमाटर, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च खा रहे हैं इंडिया की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता 10, 20, 50 लोकोमोटिव भी ले आए वहां से। सेकेंडली, हमें जो इनके एक्सपेंसिव वीआईपी प्लॉट्स हैं उनको बेचना चाहिए। खास तौर पर कराची के अंदर जो हमारे और लाहौर के अंदर जो बड़े ही अरबों रुपए के प्लाट हैं कराची कैंट में, उससे इब्तदा। और साहिवाल में खटक साहब ने कहा है बड़ी थोड़ी जमीन बताई है, फैक्ट्स एंड फिगर इनके पास होंगे। मेरा ख्याल है कि मुल्तान में बहुत बड़ी जरी जमीन है, अगर मैं भूल नहीं गया या गलत नहीं कह रहा तो खटक साहब इसे बता सकते हैं कि जिन लोगों ने जरी जमीनों पर कब्जा किया, एक तो वो है जिन्होंने पटड़ी के साथ कब्जा किया, एक वो है जिनके पास जरी जमीनें हैं। जरी जमीनों को तो बेचा जा सकता है, और ऐसे वो प्लॉट्स जो हैं बड़े एक्सक्लूसिव और इम्पोर्टेंट जो हैं वो शहरों के, मेरा ख्याल है दें लोगों को। कोई आजकल प्लाजे हैं, कोई मार्केट है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इनसे पैसे लें। और ये जो अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक मसला फाटक का निकल रहा है, नई नई कॉलोनियां बन रही हैं और नो मैन जो बगैर आदमियों के जो फाटक निकल आ रहे हैं रोज बरोज, ये भी एक बड़ा सीरियस मसला है। अच्छा शेख साहब, इसके अलावा कुछ ऐसे बुनियादी मसाइल भी हैं। एक तो ये है कि इंजन नहीं है, तेल नहीं है, ये बड़े बड़े मसाइल भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं अशफाक साहब से ही पूछना चाहूंगा कि खटक साहब, एक मुसाफिर है, वो नौरावाल तक जा रहा है या सियालकोट तक सफर कर रहा है, टॉयलेट में पानी नहीं है या उसके पास जो बल्ब लगा हुआ है जो डब्बे में, वो बल्ब वहां पर मौजूद नहीं है, टूटी नहीं है रेलवे में, तो ये बुनियादी जो चीजें हैं इस पर तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं आता है। इसका ताल्लुक क्या मिसमैनेजमेंट से नहीं है सिर्फ और सिर्फ? देखें, बात ये, हम ट्रेनें चला रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ हमारा और कोई काम नहीं है, हमने ट्रेनें चलानी। ट्रेनें कौन सी चलानी है? लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें चलानी है पैसेंजर के लिए। और ये मैं कह रहा हूँ कि जी हमने अभी हम 40 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहे हैं, मैं इसको 100 करना चाहता हूँ। 100 करेंगे, हमें रेवेन्यू भी मिलेगा, हमारा नुकसान भी कम होगा। दूसरी साइड पे हम फ्रेट ट्रेनें चलाएंगे, हमारा रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा। और ये नुकसान कौम का नुकसान है, हमारा नहीं है, रेलवे का। ये जो आप बातें कर रहे हैं पैसेंजर फैसिलिटेशन की, हमारी सबसे अहम बात है कि पैसेंजर को हम सही सफर दें। पैसेंजर जब ट्रेन में बैठता है तो वो 16, 17, 18 घंटे बैठता है, स्टेशन पे वो 15-20 मिनट आके खड़ा होता है। नहीं, ये तो आपकी ख्वाहिश है ना खटक साहब, बहुत माजरत के साथ, लेकिन आप सहूलियात देने की बात करते हैं, यहाँ तो जिंदगी की गारंटी नहीं है। 65% पटरियां 100 साल पुरानी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, तो हादसात की वजूहात भी तो यही चीजें बन रही है। इस हवाले से क्या सोचा? और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं खटक साहब, ये तो आपकी ख्वाहिशात है ना, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है? आप कहते हैं शेख साहब से तो कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, हमने 145 लोकोमोटिव्स के रिपेयर के लिए गवर्नमेंट से मांग लिए हैं, उन्होंने अप्रूव कर दी है। कैबिनेट ने हमें 6.1 बिलियन रुपीस की अप्रूवल दे दी है। हमने 650 कोचेस जो कि खराब हैं, जिसके आप कह रहे हैं बल्ब नहीं है, टॉयलेट्स में टूटियां नहीं है, सीटें खराब हैं, 650 के लिए हमने 2 अरब रुपए मांगे, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। हमारा जो ट्रैक है 270 मिनट ट्रेनों के जाया हो रहे हैं, वजह के 27 स्टेशन जल गए थे दिसंबर 2007 में, 35 लोकोमोटिव जल गए थे, 200 कोचेस जल गई थी। इसका एक धेला हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया। खटक साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान रेलवेज अपने मुसाफिरों को सफर में कौन कौन सी सहूलियात फराहम कर रहा है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे फयाज हुसैन ने लाहौर से नारोवाल तक का सफर किया। इस सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
محمد عارف ناروال کے تاجر ہیں اور پچھلے 40 سال سے ٹرین میں سفر ان کا معمول ہے. انہوں نے ٹکٹ تو حاصل کر لیا ہے مگر اب سب سے بڑا مسئلہ سیٹ حاصل کرنا ہے. پہلے ایک ڈبہ پھر دوسرا اور تیسرا بھی مگر سیٹ کہیں بھی نہیں ملی. عارف کے نزدیک پچھلے کئی سال سے پاکستان ریلویز اس لیے بدحالی کی جانب بڑھ رہا ہے کہ ریل گاڑیوں میں سہولت نام کی کوئی چیز نہیں. بلبوں میں روشنی ہے نہ ٹوائلٹس میں پانی. کوئی سہولت نہیں, نہ یہاں پانی ہے یا نہ پکے گرمی میں چلتے ہیں, نہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے, مسافر پریشان ہوتے ہیں. ٹرین میں اتنا رش ہے کہ جتنے مسافر سیٹوں پر ہیں اتنے ہی کھڑے ہیں اور شاہدرہ اسٹیشن پر تو ایک اور ٹرین کے مسافر اسی لاسانی ایکسپریس میں سوار ہونے کو تیار ملے. جب ٹرین میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں بچی تو لوگ چھت پر بیٹھنے کا خطرہ منہ لینے کو بھی تیار ہو گئے. یہ صورتحال دیکھ کر ریلویز کے خسارے والی بات سمجھ نہیں آئی. ریلویز اس وقت چھوٹے روٹوں پر 54, مین لائنوں پر 34, انٹرسٹی 70 اور 38 مکس ٹرینیں چلا رہا ہے. یہ زیادہ پریشانی ہے کہ مطلب ٹرین گھنٹہ لیٹ پہنچی ہے یا مسافروں کو یہ پریشانی ہوگی کہ لائٹ نہیں ہے. پاکستان ریلوے کی لاہور سے سیالکوٹ جانے والی اس ٹرین کی 5 بوگیاں ہیں جن میں سے اکثر میں روشنی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. ریلوے کی چھوٹے روٹ پر چلنے والی اکثر ٹرینوں کی حالت اس سے بھی بدتر ہے. محمد عارف تو اپنی منزل پر اتر گیا ہے مگر ریل گاڑی اپنی منزل سیالکوٹ کی جانب روانہ ہو گئی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریلوے کے افسران کے حالات تو بہتر ہو رہے ہیں مگر محکمہ ریلویز زمین بوس ہونے جا رہا ہے. فیاض حسین, ایکسپریس نیوز, لاہور. رپورٹ آپ نے دیکھی ہے خٹک صاحب سے اور شیخ رشید صاحب سے. ہم اب آخر کی جانب بڑھ رہے ہیں اور حل کی جانب بڑھیں گے کہ حل کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ لوگوں کی رائے سنوا دیں جو لوگ سفر کرتے ہیں, ریلوے کو بھگتتے ہیں روزانہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ ذلیل ہو گئے ٹرین کے سفر میں. کبھی لائٹ تو ہوتی نہیں, اندھیرے میں اب چیزیں گھسا رہے نکال رہے. بچوں کے ساتھ باتھ روم جاؤ تو ٹارچ لے کر جاؤ. جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی, لوگوں کی جھولیوں میں بیٹھتے ہیں. کہاں بیٹھیں؟ ہمارے ٹرینیں بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہیں اور دوسرا پلیٹ فارم وغیرہ پہ جو ہے نا بیٹھنے کی پراپر جگہ نہیں ہے. جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہ وہاں رک جاتی ہے. پورے ڈبے میں ایک بلب ہے یا نہیں ہے؟ پلیٹ فارم پر کہاں صفائی نظر آ رہی ہے. کتنے لوگ بیٹھنے کے لیے مطلب کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے. یہاں سے لیٹ نکلتا ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل نکالنا چاہیے. عوام تو چیخ چیخ کی آواز نکال کے کوئی نہیں سنتا ہے. بجائے سہولتیں دینے کے اس نے 35-40 تو ریلیں بند کر دی ہیں. ادھر کو آتے ہیں 2 دفعہ انجن فیل ہو جاتا ہے, ادھر جاتے ہیں تو انجن فیل ہو جاتا ہے, کبھی ڈیزل ختم ہو جاتا ہے. پہنچنے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لیٹ پہنچتی ہے. یہاں پر سیکورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. نہ پانی ملتا ہمیں, نہ کوئی لائٹ وغیرہ جلتی ہے. راستے میں کسی جگہ پہ بھی لائٹ نہیں جلتی. اشفاق خٹک صاحب, یہ آپ کے کسٹمرز ہیں جن کو آپ سے بہت شکایتیں ہیں, آپ نے سنا بھی. اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے جو کہا نا کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی ہم جو سفر ہے اس کو بہتر کریں. یہ جو کوچز کی کمی میں نے کہی, جو میں نے کہا کہ یہ لوکوموٹیوز کی کمی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے, پنکچویلٹی ہماری نہیں مینٹین ہو رہی. وجہ 27 اسٹیشن جب ایک مین لائن پہ جل جائیں تو 27 اسٹیشن, ایک اسٹیشن پہ 10 منٹ ایکسٹرا لگتے ہیں. 270 منٹ ہمارے لگ رہے ہیں. اسی کے لیے ہم ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ سے پیسے مانگے ہیں. گورنمنٹ بڑی, ہمارے جو کیبنٹ کا ان کا میں ممنوع ہوں, 11.1 بلین ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں 2008 سے اور 2007 سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اصل بات یہ ہے, دیکھیں 2008 سے آج تک قیمتیں آسمان کو ٹچ کر گئی ہیں. ڈیزل کی پرائسز 50 سے لے کے 80 تک پہنچ گئی ہیں. ہماری تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. آپ کے جو یوٹیلیٹی سروسز ہے بڑھ گئی ہیں. ریلوے کی جو فیئر ہے وہ 2008 میں ہے. تو یہ جو ریونیو کم ہو رہا ہے اور جو خسارہ بڑھ رہا ہے وہ یہی وجوہات ہیں, اور ان وجوہات کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. اور بار بار میں کہتا ہوں کہ جی ہم نے ٹرینیں زیادہ کرنی ہیں, میل ایکسپریس ٹرینیں زیادہ کرنی ہیں, چھوٹے فاصلے کو ٹرینوں کو کم کریں گے. ہم نے ایسٹ کو ڈائیورٹ کرنا ہے لاس میکنگ ایکٹیویٹی سے ریونیو جنریٹنگ ایکٹیویٹی میں. گورنمنٹ کا صاف پالیسی آ گئی ہے کہ یہ پبلک یوٹیلیٹی سروس ابھی نہیں ہے. ہم نے روڈیں بنائی ہیں, ہم نے موٹر وے بنائے ہیں, ہم نے جی ٹی روڈ بنائی ہیں. شارٹ ڈسٹینس پہ وہ لوگ جائیں. لانگ ڈسٹینس انشاءاللہ ریلوے ٹرینیں زیادہ ہوں گی, مسافر بھی زیادہ ہوں گے اور ریلوے کا ریونیو بھی زیادہ ہوگا. اور دوسری طرف فریٹ کا مال گاڑیاں بہت زیادہ ہوں گی انشاءاللہ. آج بھی میرے صاحب مسافر تو ابھی بھی کافی ہیں آپ کے پاس, مسافر تو بہت ہیں. ٹرین میں تو ٹکٹ ہی نہیں ملتا. اگر آپ ٹکٹ لینے کے لیے چلے جائیں تو وہ تو 20 دن پہلے ٹکٹ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. وہ مین ٹرینیں ہیں جس میں میں کہہ رہا ہوں نا ڈیمانڈ ہے, جو میں کہتا ہوں کہ 40 چلا رہے ہیں, میں 100 کرنا چاہتا ہوں. لیکن شارٹ ڈسٹینس کی ٹرینیں جو ناروال کی دکھائی ہیں, اب 1 جنوری کو نئے سال کا تحفہ ہم نے ملک وال لالا موسیٰ میں وہاں 2.5 ڈبے چل رہے تھے, وہاں پہ جا کے ہم نے 7 کر دی ہیں. ان کو ابھی لائٹیں بھی نظر آ گئی ہیں, ان کو پنکھے بھی نظر آ گئے ہیں. اور شیخ صاحب یہ جو آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی جس طرح سے خٹک صاحب کہہ رہے ہیں